नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके यादव और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन न्यूज। आज मुझे सूचना मिली कि बहुमुखी जन कल्याण सेवा समिति जलालपुर जौनपुर के अंतर्गत वार्षिक कंबल वितरण व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है। महिमापुर यह स्थान है, खंड जलालपुर पड़ता है। यहाँ कुछ प्रबुद्ध लोग हैं और समाजसेवी बैठे हुए हैं, मैं उनका परिचय करा देता हूँ। जो आज का ये कार्यक्रम रखा गया है, ये आदरणीय प्रमोद चौबे जी की अध्यक्षता में, जिसके इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार यादव जी हैं। स्थान महिमापुर जलालपुर जौनपुर का यह क्षेत्र है। यहाँ तमाम उपेक्षित वंचितों को मैंने देखा कि कमरा वितरण करके, कंबल वितरण करके उनके कुशल क्षेम को जाना गया और जो भी प्राकृतिक प्रकोप है उससे बचने के लिए उनका जो है कि बंदोबस्त किया गया। कुछ मानिंद लोग हैं, सीधे सीधे जानते हैं ये सेवा समिति किस तरीके से कार्य करती है और इस वितरण का मुख्य प्रयोजन क्या है। आज हमारे दर्शकों को शब्दशः समझाइए। यह बहुमुखी जन कल्याण सेवा समिति ग्राम सभा महिमापुर खलित्ता के कृष्ण कुमार यादव जी के मन मस्तिष्क में 2010 में यह विचार आया कि यह हमारे समाज में सम्मान उनको मिलता है जो बहुत उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो समाज में सबसे शोषित है, दलित है, उपेक्षित है, गरीब है, पीड़ित है और जो हर तरह से जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। कृष्ण कुमार जी, प्रमोद कुमार चौबे, भुवनेश चौबे, इन लोगों के मस्तिष्क में, उमानाथ नागर, शशिकांत दुबे, इन लोगों के मन मस्तिष्क में यह विचार आया कि हम लोग एक ऐसी समिति बनाएं जिस समिति के माध्यम से समाज के ऐसे लोग जिन तक सरकार नहीं पहुंच पा रही है, उद्योगपति नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए इन्होंने बहुमुखी जन कल्याण सेवा समिति का गठन किया। और यह बहुमुखी जन कल्याण सेवा समिति प्रति वर्ष 25 दिसंबर को यह कंबल वितरण का कार्य करती है। यह बहुत ही पुनीत कार्य है क्योंकि मनुष्य के जीवन में सेवा परमो धर्मः, सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, क्योंकि इससे मनुष्य के अंदर करुणा, दया, ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति प्रस्फुटित होती है। इसलिए मनुष्य का यह सुंदर जो शरीर मिला हुआ है, क्योंकि इस मनुष्य के शरीर के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तो बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर मिलता है, जिस शरीर को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। यह शरीर पा करके इतना पुनीत कार्य जो कृष्ण कुमार यादव उर्फ गुड्डू यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है, प्रमोद कुमार चौबे जी और सारे लोग जो सहयोग में हैं, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं प्रतिवर्ष इस संस्था के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहता हूं और सहयोग जो हो सकता है वह करता हूं। इनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और इनके लिए 2 शब्द भी मैं कह रहा हूं कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। मैं तो आपको कुछ देने के काबिल नहीं, लेकिन देने वाला ईश्वर हजारों खुशियां दे आपको, हजारों खुशियां दे आपको। इनके लिए 2 पंक्तियां और हैं। पग पग सुनहले फूल खिले, कभी न हो कांटों का सामना, जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे, बस यही है हमारी शुभकामना, बस यही है हमारी शुभकामना। और हमारे समाज के जो भी लोग हैं, हम उनसे यह प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस पुनीत कार्य में सहयोग करें, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी कार्य नहीं है। अधिक से अधिक लोग इसमें सहयोग करें। जैसा कि सर ने सब कुछ बता दिया अपने शब्दों में, ये बहुमुखी जन कल्याण सेवा समिति का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, कब से यह सेवा समिति कार्य कर रही है निस्वार्थ भाव से। आज इस समिति के माध्यम से इस उपेक्षित, वंचित और जो गरीब मजलूम हैं उनकी सेवा करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? आज अपने विचार हमसे साझा करें। बड़ा अच्छा लग रहा है सर हम लोगों को। और ये 25 दिसंबर आते ही उसके 10 दिन पहले से हम लोगों की तैयारी शुरू हो जाती है। गांव-गांव जाके जो इस योग्य हैं उनका नाम नोट करना और गुड्डू भैया के माध्यम से, सभी सदस्य के माध्यम से सूची बनाना और यहाँ विद्यालय पे मनीष जी की देखरेख में सारी व्यवस्था करना। बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। 25 दिसंबर तो ये किस तरह से चिन्हित करते हैं? गांव के ही सब लोग हैं कि इस ग्राम सभा के अतिरिक्त लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? अतिरिक्त तो लोग भी हैं, ग्राम सभा से कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक भी हम लोगों की निगाह जाती है, जहाँ तक लोग भी हमारे सदस्य हैं, हर गांव के, कई गांव से हैं, सब 15-16 लोग, सब लोग लग जाते हैं। कोई 4 नाम, कोई 10 नाम, कोई 15 नाम, जो जितना दे देता है उसी ढंग से लिस्ट बना लिया जाता है।
तो कितने लोगों को चिन्हित कर पाए हैं इस बार जो है कि कितने लोगों को कंबल वितरण किया गया? इस बार 510 लोगों को चिन्हित किया गया है। 510 लोगों को कंबल वितरण हो गया। 510 लोगों को किया जाएगा। जी जी, 510 लोगों को चिन्हित किया गया है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी हमारे ग्राम सभा के अतिरिक्त जो अगल बगल के जितने भी ग्राम सभा हैं उनमें भी जो उपेक्षित वंचित हैं जिनकी लिस्ट मंगा ली जाती है, 2 हफ्ते पहले से ये कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाती है और जो भी लोग होते हैं उनको एक निश्चित स्थान पर बैठा करके और कंबल वितरण का जो है कि कार्यक्रम किया जाता है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप कंबल वितरण करके? जैसा कि सर ने सब कुछ बता ही दिया, आपके मन मस्तिष्क में जो भाव विचार हैं आज के इस बहुमुखी जन कल्याण सेवा समिति के माध्यम से जो ये सेवा कर रहे हैं आप लोग, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत अच्छा मतलब एहसास हो रहा है कि हम उस योग्य हैं जो हमारा टारगेट था कि हमारे गांव सभा में कोई भी विधवा, कोई भी विकलांग, कोई भी 60 साल महिला मतलब छूटे न। लगभग सारे लोगों की सूची हम लोग बना लिए हैं और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम सारे लोगों की सेवा करने में तत्पर हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि 500 प्लस जो है कि कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, तो फिलहाल आज जो है कि कितने लोगों को कंबल वितरण किया जा चुका है? आज यहाँ पे 15-16 लोगों से उद्घाटन करके शुरुआत किया गया है। अब बाकी डोर टू डोर मतलब घर घर पहुँचाना है, किसी को एक जगह बुलाना नहीं है, घर घर पहुँचा देना है सबको। जी, तो ये पिछले 2 दशक से जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो कुछ इसमें जो है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि या फिर कोई ऐसे समाज सेवी जो इस कार्यों में अपना हाथ बटाते हों, जो आपका सहयोग करते हों, किस तरह से ऐसे कार्यक्रमों को आप जो है कि अमली जमा पहना पाते हैं? ये जो हमारे 15-16 जो सदस्य हैं, हम लोग आपस में ही अपना कलेक्ट करके आपस में अनुदान लेकर के वहाँ तक पहुँचते हैं। किसी जनप्रतिनिधि से कुछ लेना देना नहीं, हम लोगों को अपने से ही चंदा लगा के हम लोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये गैर राजनीतिक संस्था है और अपने से जो समाज के प्रखर समाज सेवी हैं, जिनके हृदय में जो संवेदनशीलता भरी है कूट कूट कर, और वह चाहते हैं कि निश्चित रूप से जो हम इस चूँकि कहा जाता है कि लोग मुट्ठी बात कराते हैं, हाथ पसार कर चले जाते हैं, ना कोई कुछ लेकर आता है ना कोई कुछ लेकर जाता है, छोड़ जाता है तो इंसान अपनी वो पहचान और उसकी पहचान को ही आने वाली जनरेशन याद करती है। तो निश्चित रूप से अपने कृतित्व के माध्यम से अपने व्यक्तित्व में वह बहुमुखी प्रतिभा के जो धनी लोग हैं शामिल हैं और इस कार्यक्रम को संचालित करके और इसको अमली जमा पहना रहे हैं। और जो ग्रामीण अंचल की उपेक्षित वंचित महिलाएं हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं इस कड़ाके की ठंडियों में, जो उनको गर्माहट की आवश्यकता पड़ती है, उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसको कंबल वितरण करके उनके जीवन में जो है कि खुशहाली लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ प्रबुद्ध लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। सर, इस समिति के माध्यम से आपके मन मस्तिष्क में जो भी भाव विचार आज पल्वित हो रहे हैं उसको आज हमारे दर्शकों के भी साझा करें। हम लोग अनवरत लगातार जो है कंबल वितरण करते हैं और इसमें सबसे बड़ी चीज़ हम लोग ये टारगेट करते हैं कि जो सबसे ज़रूरतमंद हो उनके तक हमारी पहुंच हो, हम उनको वितरित करें जिन्हें कंबल की विशेष आवश्यकता हो। और ठंड के मौसम में जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है हम लोग कंबल वितरण करते हैं जिससे कि गरीब लोगों को जो है इससे राहत मिले। और हम लोगों का टारगेट रहता है कि अगल बगल ग्राम सभा से भी अगर कोई मिलता है, किसी के भी निगाह में आता है तो हम लोग उसको भी वितरित करते हैं। क्या बात है सर, निश्चित रूप से आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उसी तरह से इस जन कल्याणकारी योजनाओं में लगे रहें। इस पुनीत कार्यों में आप भी हाथ बटा रहे हैं, अपनी भौतिक उपस्थिति यहाँ दर्ज कराए हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो लगभग पदाधिकारी हैं, 2004 से लगभग अनवरत जो भी अपना व्यवस्था हो पाता है, कोई सरकारी सुविधा इसमें नहीं है, हम लोगों का खुद अपना व्यवस्था है, अपने सुविधा के अनुसार जितना कंबल हो सकता है बांटते हैं। यहाँ भी बांटते हैं, गांव-गांव में भी जो वांछित गरीब विकलांग हैं उनके यहाँ तक पहुँचाने का कार्य हम लोग करते हैं स्वयं। क्या बात है, आप लोग भी समिति के सदस्य हैं। इस मौके पर कुछ मन में हृदय में जो भाव प्रस्फुटित हो रहे हैं आज साझा कर सकते हैं? ऐसा सर कि मेरा जो बहुमुखी जन कल्याण सेवा समिति है जी जी, ये हम लोगों को जो है एक साल में कंबल हर साल वितरण करते हैं करीब 10 वर्षों से। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, गरीब विधवाओं को, विकलांगों को देने से हमको लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसकी क्या मैं तारीफ कर सकूं। जी 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 जी, निश्चित रूप से। और कैसा महसूस कर रहे हैं आज ये बहुमुखी जन कल्याण सेवा समिति के माध्यम से जो उपेक्षित वंचित और गांव की जो गरीब महिलाएं हैं उनके तन को इस कंबल से ढक करके उनके अंदर उष्मा पैदा करके कैसा महसूस होता है? सर, इसमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जो कि आज बहुमुखी जन कल्याण सेवा समिति के तमाम पदाधिकारी हैं
और अपने जेब की जो कमाई होती है, चाहे वो 500 रुपये कमाएं, चाहे 10,000 रुपये कमाएं, उससे जो उनकी आवश्यकता से कुछ ऊपर उठता है उस समाज के लिए सेवा करते हैं। जो कि हर ग्राम सभा के जितने भी हो सकते हैं उतने भी ग्राम सभा में हम लोग डोर टू डोर और एक जगह बुला के वहाँ भी देते हैं। और ऐसा तो लगता है, मन में भाव होता है कि हम लोग को आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाए तो हम लोग और ज़्यादा पूरे समाज को सेवा कर सकते हैं, लेकिन भगवान की दया है कि उतना हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, उतना हो नहीं रहा है कि आवश्यकता से ज़्यादा बनाएं कि सभी लोग को खुशहाल कर दें। और जितना हो सकता है उतना खुशहाल तो करते ही हैं। और हम लोग जाते हैं, जैसे सब लोग कहते हैं कि थोड़ा पैसा होगा चलो मंदिर घूम आए, मस्जिद घूम आए, गुरुद्वारा घूम आए, लेकिन उससे घूमने से उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है जितना कि समाज को आवश्यकता पूर्ति करने में हम लोगों को खुशियाँ होती है, उतना ज़्यादा मंदिर और मस्जिद में जाने से खुशियाँ नहीं मिलती है। क्या बात है। तो देख सकते हैं आप, अमूमन आज के जो तमाम ऐसे राजनेता हैं जो सरकारी धन का एक तरीके से दुरुपयोग करके अपना जो है कि साम्राज्य खड़ा करते हैं और प्रतीकात्मक तौर पे अपने अपने विधानसभा में कंबल वितरण करके और छायाप्रतियों को सोशल मीडिया पर शेयर करके समाज का मसीहा अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि एक बार दिखाएं, ये तमाम ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से बहुमुखी जन कल्याण सेवा समिति के माध्यम से ये कंबल वितरण करके उस उपेक्षित वंचित महिलाओं के हृदय में अपने लिए जो आशीर्वाद की जो 2 बूंदें हैं उसको अपना जो है कि घूंट के रूप में पीना चाहते हैं, ताकि हमारी आयु बढ़ सके और हमारे आने वाली जनरेशन के अंदर सद्बुद्धि विकसित हो सके कि इसी तरीके से हम अनवरत सेवा कर पाएँ। मैं चाहूँगा जो भी लाभान्वित यहाँ महिलाएँ हैं बैठी हुई हैं, मैं उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। माता जी, कंबल वितरण कर दिए, यहाँ के प्रबुद्ध लोग समाज सेवी लोग हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आज? क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? अच्छे से राज भैया जूर भैया लोगन जे देले आते हो। जी जी जी, कंबल वितरण हो गया है, वो प्रबुद्ध लोग हैं और समाज सेवी लोग हैं, उनके लिए क्या आशीर्वाद होगा? मजे में रहा भैया और देबे करी हैं। जी जी देते हैं मजे में रहाएं देही मजे में रही। और चाचा जी, कंबल आप पा गए, क्या जो है कि आशीर्वाद होगा उन प्रबुद्ध लोगों के लिए कि उनकर सबकर बहुमुखी जन कल्याण सेवा एकदम सुरक्षित रहे। आप साहब लोग आपस में संगठन बनाए के रहें और ताकि कि आगे के कारोबार रहे, गरीबन के उपकार हुई। अच्छा लग रहा है? हाँ साहब, बहुत अच्छा लगा था। देख सकते हैं इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि निश्चित रूप से यह अपने शब्दों में जो है कि इन तमाम समाज सेवी जो प्रबुद्ध लोग यहाँ भौतिक रूप से विराजित हैं, इनके लिए शुभाशीष दे रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहे हैं। किसी तरह से यह बहुमुखी जन कल्याण सेवा समिति जो है कि अनवरत कार्य करती रहे और हम जैसे उपेक्षित, वंचित और समाज में दबे कुचले लोग लाभान्वित होते रहें। तो इन्हीं के साथ हम लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।